जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम बात करने वाले ऐसे संविधान के टॉप सवाल जो सीधे एग्जाम में बार बार छपते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता? भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 44 के अंदर। समान नागरिक संहिता देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, उनके लिए समान कानून होना चाहिए। ये समान नागरिक संहिता है जो अनुच्छेद 44 के अंदर है। अनुच्छेद 39 के अंदर है आजीविका के साधन और धन का समान वितरण। 39 के अंदर है आजीविका के साधन और धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों का गठन। 48 के अंदर कृषि, पशुपालन का आधुनिकीकरण और गौवध हत्या पर निषेध। ये अनुच्छेद 48 के अंदर है। ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 45 के अंदर 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख के बारे में है। अनुच्छेद 48 के अंदर कृषि, पशुपालन का आधुनिकीकरण और गौ हत्या पर निषेध है। अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है, यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका से पूर्णतः अलग है। मतलब न्यायपालिका कार्यपालिका के अंदर रहकर कार्य नहीं करेगी, वो स्वतंत्र डिसीजन ले सकती है। हमारा क्वेश्चन है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने बात की थी अनुच्छेद 50 के अंदर कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक्करण है, इसके बारे में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 50 के अंदर। अनुच्छेद 48 अभी हमने देखा था, ऊपर कृषि, पशुपालन, गोवध पर निषेध। अनुच्छेद 49 इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 51 के अंदर आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना संविधान के किस भाग से संबंधित है? अभी हमने बात करी थी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 के अंदर उल्लेख है। तो अनुच्छेद 51 किसके अंदर आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में आते हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 28 के अंदर आ जाता है किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 30 के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का है। अनुच्छेद 28 के अंदर तो है कि सरकारी विद्यालयों के अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अनुच्छेद 30 में है कि अपने अपने धार्मिक स्कूल खोल सकते हैं, उनमें अलग से शिक्षा दी जा सकती है। अनुच्छेद 32 के अंदर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत। और 226 के तहत हम क्या जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता तो। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अभी हमने देखा था कि अनुच्छेद 30 के अंदर क्या है? अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 30 में हो गया। 28 में क्या है? सरकारी विद्यालय में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये हो गया। अनुच्छेद 29 में भी हमने देखा था अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 39A के अंदर क्या है? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंदर पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन आधुनिकीकरण और गोवध निषेध हत्या का उल्लेख है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। ये इनका कार्यकाल 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक था। अभी की बात करें वर्तमान में, तो अभी चल रही है 18वीं लोकसभा। कौन सी चल रही है? 18वीं लोकसभा। इसके अध्यक्ष है ओम बिरला। इसके अध्यक्ष है ओम बिरला। ये 19 जून 2019 से लगातार है अभी तक पद पे। ये लोकसभा के अध्यक्ष दूसरी बार बने हैं। राजस्थान कोटा बूंदी लोकसभा से इनका संबंध है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। ये 15वीं लोकसभा में अध्यक्ष बनी थी। 2009 के अंदर सुमित्रा महाजन दूसरी लोकसभा महिला अध्यक्ष थी। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। सरोजिनी नायडू ये राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू। वैसे प्रथम महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी यूपी से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। ये बनी थी 2007 के अंदर। इसका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 तक। ये 12वीं राष्ट्रपति बनने वाली ही थी। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 से भी लगातार पद पे है और ये 15वीं है। अभी ये कौन सी थी? 12वीं। प्रतिभा पाटिल कौन सी थी? 12वीं। अभी जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, ये है हमारी 15वीं राष्ट्रपति, जो 2022 से अभी वर्तमान तक पद पे बनी हुई है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? श्री ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार। ये कौन से नंबर के हैं ज्ञानेश कुमार? 26वें नंबर के हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार 26वें क्रमांक के हैं और प्रथम हो गए सुकुमार सेन। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कार्य संचालन समिति पूछे, इस संचालन के आगे कार्य संचालन समिति पूछे, तो तब उसका आंसर हो जाएगा KM मुंशी। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के, मौलिक अधिकार समिति के, अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा था प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान के किस भाग में संघ की न्यायपालिका का वर्णन है? तो संविधान के भाग 5 में संघ की न्यायपालिका वर्णन है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। संघ की न्यायपालिका भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147। राज्यों की न्यायपालिका उच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो राज्यों की न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंदर है अनुच्छेद 214 से लेकर 231। और संघ की न्यायपालिका भाग
5 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन अनुच्छेद 312 के अंदर किया गया है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? 3। फर्स्ट हो जाती है भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा IPS और तीसरी भारतीय वन सेवा IFS। तो यानी कितनी सेवाएं हैं प्रशासनिक? 3। अनुच्छेद 312। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 315 के अंदर UPSC का उल्लेख है, भाग 14 के अंदर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में SC ST सीटें आरक्षित है। SC की तो 84 सीट है। कितनी है लोकसभा के अंदर? SC की 84 और ST की कितनी है? 47। ये आरक्षित है अनुच्छेद 330 के अंदर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 338 के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 338 एक के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का गठन किया गया है और अनुच्छेद 338 बी के अंदर इसके अंदर किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के प्रकीर्णन और अन्य वन दिए गए हैं? तो भाग 19 के अंदर अनुच्छेद 361 से लेकर 367, 368 से लेकर 61 से लेकर 367 तक